This is the worst and the best my life has ever been bro। और ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल रीजन की वजह से है, जो कि है मेरा अपने होम टाउन को छोड़ना और रायपुर सिटी में मूव करना। ये मैं सिर्फ कॉलेज के लिए मूव आउट किया हूँ, बट मेन मकसद मेरा यहाँ पे स्टडीज नहीं है। एज पता ही होगा कि ये चैनल सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है, और ये जो एक फैक्टर है जो कि चेंज किया मैं अपनी लाइफ में, और सिर्फ एक लोकेशन चेंज की वजह से भाई पूरी तरीके से मेरा रियलिटी चेंज हो चुका है। और इस फैक्टर को तुमको अपनी लाइफ में एज यंग में जल्दी से जल्दी लाने की जरूरत है, क्योंकि भाई जब तक तुम अपने एक सेम लोकेशन जहाँ पे तुम पैदा हुए हो, जहाँ पे हर एक चीज तुम्हारे लिए फेमिलियर है, हमारा वो होम टाउन है, तो ऐसे जगह पे तुम रहते हो भाई, तुम अपने आप को उस जो ग्रोथ का जो पोटेंशियल रहता है उसको कहीं स्टैंड करने का मौका दे ही नहीं रहे हो, क्योंकि तुम कैप्ड हो। और कई सारे जो पॉसिबिलिटीज है जो सोच सकते थे और देख सकते थे वो तुम्हारे लाइफ में आ नहीं पा रहे हैं। तुमको लग रहा होगा कि तुम बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो, या फिर कई लोग मुहैया तक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी चालू भी नहीं की हुई, और वो सब सिर्फ अपने होम टाउन में इतने कंफर्ट में अगर ये नहीं कर पा रहे हैं, तो जब तुम बाहर आओगे और डिस्कम्फर्ट में हर एक चीज को मेंटेन करने की कोशिश करोगे, हर एक चीज को सस्टेन करने की कोशिश करोगे, तब तुम्हारा जो डिसिप्लिन रहता है तब पता चलता है कि तुम सच में कितने डिसिप्लिन हो। लाइक भाई मेरा हर एक रूटीन्स और हैबिट्स मेरा पूरी तरीके से फिक्स था घर में, और मैं अपने एंकर्स के साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे एक जिम और वहाँ पे के पीपल और हर एक जो माहौल था, हर एक जो रूटीन रहता था वो हमेशा मेरा फिक्स रहता था। लेकिन जैसे ही मैं मूव आउट किया कॉलेज के लिए दूसरे सिटी में, और जैसे ही मेरा एनवायरनमेंट चेंज हुआ, फूड, शेल्टर और क्लॉथ्स, ये सब भाई मेरे को इस नए एनवायरनमेंट के फैक्टर्स की वजह से मेरे को सब चीज को चेंज करना पड़ा। भाई तो समझ में आ सकते हैं कि जो बेसिक नीड रहता है जब चेंज होता है हमारे दिमाग में किस लेवल पर रजिस्टर करता है, और ये मेरे को फोर्स कर रहे हैं ग्रो करने के लिए अपने मैक्सिमम पे। और ये अगर मैं सिर्फ घर में बैठे रहता तो भाई को जो अपने रूम में कंफर्ट में बैठ के जो तुम ग्रो कर रहे हो वो भाई कभी एक टॉप लेवल ग्रोथ नहीं रहता। क्योंकि एज यंग में तुम जितने जल्दी से जल्दी डिस्कम्फर्ट फेस करोगे, उतने ज्यादा तुम उस चीज को अपने दिमाग के पैटर्न्स में डाल पाओगे, और दिमाग को अगर तुम्हारे पैटर्न्स में डिस्कम्फर्ट रहेगा, जब तुम बड़े होते जाओगे एज के साथ, और जैसे जैसे तुम मेच्योर होते जाओगे, तो जो तुम्हारा फ्यूचर वर्जन है वो तुम्हारे यंगर वर्जन से ग्रेटफुल होगा, क्योंकि उस फ्यूचर वर्जन पे वो सब झेलना नहीं पड़ेगा जो कि तुम झेल लिए। इस तरीके से ही एज अ यंग मैन तुम्हारा ये जो एक चीज है वो बस तुमको अपने होम टाउन से निकलना है भाई। और अगर तुम परमानेंटली मूव नहीं कर सकते 1-2 साल के लिए, लाइक लेजिट तुम 15-15 दिन का ट्रिप कर सकते हो अपने आसपास के नियर बाय रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टेशन से कोई भी एक ऐसा लोकेशन पकड़ो जो कि भाई तुम्हारे घर से कम 200 किलोमीटर दूर हो। और जैसे ही तुम उस बस में बैठोगे, अपने आप को लाइक 15 दिन के ट्रिप में या 30 दिन के ट्रिप में पैसा बचा के अलग ही इंसान बनता देख पाओगे। कि जब तुम वहां पे अपने गुड हैबिट्स को सस्टेन करने की कोशिश करोगे, तब तुम समझ में आएगा कि भाई मैं सच में उतना डिसिप्लिन था ही नहीं जितना मैं सोचता था अपने आप को। और लेजिट 1 महीना हो चुका है मेरे को यहाँ मूव आउट किए, और ये आज मैं जाके आज के इस डेट पे मैं जिम ज्वाइन किया हूँ। और जिम ज्वाइन करने के लिए मेरे को इतना लंबा इसलिए लग गया क्योंकि भाई मेरा एक शेल्टर परमानेंट फिक्स हो ही नहीं पा रहा था। और जब मैं रूम चेंजेस किया और फाइनली जब मैं जिम क्लोजर हूँ, तब मैं जाकर जिम जा पा रहा हूँ। और भाई जिम जाना ये मेरे डिसिप्लिन के अंदर ये एक नॉर्मल चीज बन गया था, क्योंकि मेरे को सोचना नहीं पड़ता था कि जिम जाना है। और ये भाई एकदम दिल से मेरे को पसंद था, लेकिन फिर भी उस जिम को कैचअप करने के लिए 1 महीना लग गया। और इस तरीके से ये जो जिम जब मेरे पास 1 महीना तक था नहीं, तो मैं डेवलप हुआ अपने मेंटली कैसे उस जिम को हम लोग अचीव कर सके। क्योंकि कई सारी चीजें जब तुम फ्री मिल जाती है तो भाई तुमको उस चीज का वैल्यू नहीं रहता, लेकिन जैसे जैसे तुम उस चीज के लिए सफर करते हो तब तुमको समझ में आता है बहुत कुछ है जो तुम खुद डिसिप्लिन अपने आप को मानते हो सिर्फ एक मोबाइल की वजह से, लेकिन जैसे तुम कुएं के मेंढक बनना बंद करोगे, बाहर निकलने की क्वेश्चन है, तब तुमको एज अ मैन कहाँ तुम स्टैंड करते हो लेकिन लेजिट क्लियरली समझ में आएगा। और अगर तुम इस बड़े से स्टेट में एक जो कैपिटल सिटी है वहां पे अगर तुम मूव आउट करके फील्ड में वहां पे अगर टॉप में टॉप जा सकते हो, टॉप 1% मैन में हो, तो भाई कंट्रीज मूव करो। कंट्रीज मूव करने के बाद अगर तुम टॉप 1% मैन में आ गए, भाई ये तुम्हारा वर्ल्ड कॉन्कर करने का यही एक तरीका है जो अब बच गया है। क्योंकि पहले के जमाने में किंग्स भाई लैंड कॉन्कर करते थे और उनकी जमीन वो लोग का हो जाता था। लेकिन अगर तुम सच में अब कम्पीट करना है तो तुमको हर एक जो
एटमोसफियर है वहाँ के टॉप 1% मैन में जाना ही है। तो यही मैं स्लोली फिगर आउट कर रहा हूँ। और अगर तुम्हारे लाइफ में कंपटीशन नहीं है और तुम कंप्लेसेंट हो, भाई तुमको लाइफ अच्छा फील नहीं होगा एज यंग हो, तो सच में अंदर से कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारे पास पर्पस नहीं है। पर्पस यही है कि तुम कॉन्कर करो हर एक क्लाइंट को जितना तुम कॉन्कर कर सकते हो। कि हमारी लाइफ में सिर्फ एक्सपीरियंस मैटर करता है, और ये सिर्फ मेल्स के लिए नहीं है, ये फीमेल्स के लिए भी है, क्योंकि फीमेल लाइफ भी सिर्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही बना हुआ है। तो जितने ज्यादा से ज्यादा तुम एक्सपीरियंस गैदर कर पाओगे उतने ज्यादा तुम हाई वैल्यू मैन बन पाओगे। इसलिए सबसे पहले तुमको अपना एक बैग पैक करना है, जिसमें एकदम ज्यादा सामान नहीं भाई, हल्का सा कपड़ा वगैरह लेके भाई कहीं लेजेंड मूव करो, जहाँ पे तुम्हारा रहने का प्लेस, खाने का प्लेस फिक्स ना हो। जब तुम एकदम अननोन टेरिटरी देखोगे तो वो दिमाग में तुम्हारे डिस्कम्फर्ट आएगा, वो तुमको लेजिट फोर्स करता है ग्रो करने के लिए ना। अगर तुमको ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए तो टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मेरा पेड प्रोग्राम चेकआउट जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।